सुबह के करीब 9 बजे कानपुर के महाराजपुर थाने का गेट खुलता है। एक 22 साल का आदमी पसीने में भीगा हुआ, आंखों में आंसू और बिना कुछ सोचे सीधा ड्यूटी पर बैठे इंस्पेक्टर से कहता है, सर मैंने अपनी वाइफ का गला दबा दिया और वो मर गई। उसकी लाश घर पर कंबल में लिपटी पड़ी है। ये सिर्फ एक कॉन्फेशन नहीं था, ये एक पूरे पुलिस स्टेशन को हैरान कर देने वाली लाइन थी। इस कहानी के दो सेंट्रल कैरेक्टर्स सचिन सिंह उम्र 22 से 24 साल के बीच, असल रहने वाला फतेहपुर का, कानपुर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहकर ऑटो चलाकर गुजारा करता था, और श्वेता जिसे कुछ जगह रिया भी कहा गया है, एक यंग लड़की जिसके साथ सचिन का कई सालों से रिलेशनशिप चल रहा था। फैमिली अगेंस्ट होने के बाद भी सिर्फ 4 महीने पहले ही दोनों ने कोर्ट मैरिज करी थी। उन्हें लगा था प्यार सब जीत लेगा, पर सिर्फ 120 दिनों बाद वही प्यार मौत का सबब बन जाता है। इस शादी के बाद दोनों कानपुर आ गए। सचिन दिन रात ऑटो चलाता, श्वेता ज्यादातर कमरे में ही रहती। उसी एरिया में कई इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स भी किराए पर रहा करते थे। सचिन के अकॉर्डिंग शादी के कुछ महीने बाद ही कुछ चीजें उसे दिनों दिन परेशान करने लगी। श्वेता के फोन पर पासवर्ड्स का बार बार बदलना, चैट हिस्ट्रीज का गायब हो जाना और अननोन नंबर्स पर आए कॉल्स पर बातचीत में बिजी हो जाना, और उसके बैंक अकाउंट में बार बार पैसे क्रेडिट हो जाना। ये सारी चीजें मिलकर उसके माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देती है। और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब अगर पूछा जाता तो सिर्फ एक ही जवाब आता, मेरी नानी के यहाँ से आए हैं, मामा ने भेजे हैं। अब यहीं से सच है या गलत का संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि श्वेता की बातों में सचिन को कोई भी सच नजर नहीं आ रहा था, और इसी रीजन से सचिन के दिमाग में एक शक का गहरा जहर भरने लगता है। फिर आई वो फ्राइडे 16 जनवरी की रात। सचिन अपने काम पे जाने के बाद श्वेता को कॉल करता है और कहता है, आज दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, रात में घर नहीं आऊंगा। पर ये बात सच नहीं थी। ये एक प्लान था, एक ट्रैप था, जो कि सचिन ने ही बनाया था अपनी वाइफ को ट्रैप करने के लिए। क्योंकि उस रात सचिन या तो अपने शक को गलत साबित करना चाहता था, या जो भी सच था वो अपनी आंखों से देख लेना चाहता था। मीन्स वो अपना पूरा मन बना चुका था कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहना है। रात के करीब 11 बजे, ना इधर ना उधर, ऑन द एक्यूरेट टाइम, सचिन अचानक अपने कमरे के पास पहुंचता है। दरवाजा खुला होता है, अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत खिड़की से झांक कर देखता है, जिसके बाद कुछ पल के लिए तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। यानी उसे खुद की आंखें भी यकीन करने से पीछे हट रही थी। बेड पर श्वेता, उसकी वाइफ, लेटी हुई होती है, और उसी बेड पर 2-3 लड़के बिल्कुल अनकंफर्टेबल तरीके से बैठे हुए होते हैं। वो लड़के उसी किराए के कमरे के बिल्कुल पास के ही रहने वाले थे, और इसी मोमेंट पर उसका शक जो था वो उसके लिए आंखों देखा हकीकत बन जाता है। जिसके बाद वो बिल्कुल गुस्से में अंदर जाता है और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगता है, लेकिन सामने रूम में मौजूद लड़के उसे रोक लेते हैं। उस कमरे में धक्का मुक्की और थोड़ी बहुत मारपीट भी शुरू हो जाती है, बट किसी ने अचानक पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस तुरंत ही उस स्पॉट पर पहुंचती है और सबको थाने ले जाया जाता है। उन लड़कों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जाता है। सचिन उस वक्त बिल्कुल शांत बैठा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा, अपमान और डर सब एक साथ ज्वाला बनकर जल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो इन सारे इमोशंस को मन के किसी कोने में दबाकर वो सेटलमेंट की बात करता है। मैटर को वहीं खत्म करना चाहता है, और यही वो पल था जहाँ कहानी अब एक नया रास्ता चुनती है। थाने से लौटने के बाद कमरे का दरवाजा बंद होता है। दोनों में जोरों की बहस शुरू हो जाती है। वो बहस अपनी हद पार कर जाती है। चीख चिल्लाहट और फिर एकदम सन्नाटा। बहस के दौरान श्वेता सुरेश से कहती है, उन लड़कों को छुड़ा दो वरना मैं तुम्हें ही फंसा दूंगी। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, चाहे इसके लिए तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। सचिन के लिए यह सिर्फ लफ्ज नहीं थे। इतना सुनते ही उसके दिल को एक जोर का चोट पहुंचता है। गुस्से में अपनी वाइफ श्वेता का गला पकड़ लेता है। गुस्से में होने और उसका खुद पर कंट्रोल ना होने की वजह से गला थोड़ा जोर से दब जाता है, और उसी टाइम पर उसकी वाइफ का दम टूट जाता है। अब उस अननोविंगली मर्डर के बाद सचिन तुरंत थाने नहीं जाता। वो लगभग 4 घंटे शहर में इधर उधर भटकता रहता है, कभी भागने का ख्याल, कभी सरेंडर करने का। ये कंफ्यूजन उसे अंदर ही अंदर बिल्कुल फ्रीज कर देती है। एंड एट द एंड वो सोचता है, हम दोनों ने सबसे लड़कर शादी करी थी, अब उसका भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। और सुबह करीब 9 बजे के बीच वो महाराजपुर थाने पहुंचता है, और वो अपने द्वारा किए गए इस अननोविंगली मर्डर का कन्फेशन देता है। जिसके बाद पुलिस तुरंत IPC सेक्शन 302 के तहत उसे अरेस्ट कर लेती है। सचिन और श्वेता दोनों ने अपना घर परिवार सब छोड़ा
एक प्यार के रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। जब भी कोई न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, दो लोग एक दूसरे से कमिटमेंट लेते हैं एक न्यू बिगिनिंग की, न्यू शुरुआत की, एक बेटर लाइफ शुरू करने की। बट वो कमिटमेंट तब तक ही वैलिड रहता है जब तक कि दोनों उस कमिटमेंट को बिल्कुल दिल से निभा रहे हो। एंड जैसे ही अगर कोई एक छोटी सी मिस्टेक करता है, सालों से बनाया हुआ प्यार का रिश्ता एक सेकेंड में रुइन हो जाता है। एंड यहाँ कोई न्यू बात नहीं है। इस चीटिंग को इस जनरेशन में बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जा रहा है, क्योंकि हम कमिटमेंट तो लेते हैं बट हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स जो है बॉडी का, अट्रैक्शन की ओर भागता है। यानी उस अट्रैक्शन को बैलेंस करके रखना और अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना। बुरी बात यह है कि ये रिलेशनशिप निभाने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है। यानी रिलेशनशिप को लोग हल्के में लेते हैं, लॉयलिटी की मीनिंग तो कहीं ना कहीं खत्म ही होती जा रही है। और जब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे केसेस लगातार आते ही रहेंगे।